बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, अब आप देख सकेंगे। सियासी जलसे शुरू। दहशतगर्द कौन थे? टारगेट किलिंग का स्विच ऑन। तुर्किया में दहशतगर्दी। हुकूमती इक़दामात मुस्बत असरात। बेकाबू कीमतें। शादाब ने क्या बताया? भारत की रुसवाई। और आबी हयात को खतरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में अपने जलसों का आगाज कर दिया है। पहला जलसा हल्का NA 123 शादरा में मुनक्किद किया जा रहा है। पंडाल में कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस जलसे से मरियम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। तो साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, जिनकी वतन वापसी की तैयारियों के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने जलसों का आगाज कर दिया है। लाहौर में यह पहला जलसा हल्का NA 123 शादरा में मुनक्किद किया गया है, जिसमें कारकुनान की एक बड़ी तादाद अभी से मौजूद है और पार्टी तरानों पर रक्स किया जा रहा है। पार्टी परचम थामे हुए हैं कारकुनान ने और नारेबाजी की जा रही है। आज के इस जलसे में मरियम नवाज और हमजा शहबाज खुसूसी खिताब भी करेंगे और कारकुनान का लहू गरमाएंगे। पंडाल में कारकुनान की आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है। हमजा शहबाज और मरियम नवाज भी पहुंचेंगे जलसे में और खिताब करेंगे। अभी से कारकुनान की काफी बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद है। हल्का 123 शादरा में यह जलसा मुनाकिद किया गया है। बोल न्यूज के नुमाइंदे अली चौधरी से ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जी अली, बताइएगा। जो है कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो जलसों का आगाज कर दिया गया है। अतीन मौजूद है, जानते हैं कि उनका जज्बा क्या है। जब से हमें पता लगा हमारे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने मुल्क वापस लेके आ रहे हैं, हमारी अवाम तो उनके जाने के बाद जैसे एक बच्चा यतीमों की तरह हो जाता है। हमारी अवाम का तो हाल वो था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने हमारे सर पे सरपरस्त कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद मरियम नवाज यहाँ पे आएंगी, कारकुनान से खिताब अली, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और रहनुमा नून लीग मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ वॉलंटियर्स का इजलास हुआ। नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर गौर किया गया। मरियम नवाज का कहना था कि 21 अक्टूबर को अवाम साबित करेंगे कि कायद सिर्फ नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ मईशत बहाल और दहशतगर्दी खत्म करेंगे। हमारी नजर में चेयरमैन PTI पहले ही नाअहल हैं। अदालतें भी नाअहल करार दे दें तो मोहर लग जाएगी। रहनुमा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन PTI को निशाने पर ले लिया। साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन PTI के मुकदमात अदालतों में हैं। ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि धांधली की पैदावार दोबारा आए। कहा कि मुल्क में हमारी हुकूमत बनेगी। जनवरी में बर्फबारी के बायस बहुत से इलाकों में वोटिंग नहीं हो सकेगी। अपने नजरियाती हदफ पर कायम है। हमारी नज़रों में तो पहले से नालायक और नाअहल है। मैं इस बात के लिए सोच रहा हूँ कि वो नाअहल हो जाए और वो नाअहल हो जाए। वो नाअहल है, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल है। अगर अदालत भी नाअहल करार देगी तो ऐन करार वाकई वो फैसला है, क्योंकि अदालत में है, लिहाजा अदालत में जो चीज़ ज़ेर बास होती है उस पर हमें राय देने में एहतियात करना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी इस वक्त है मुल्क की मईशत की तबाहकारी, उनके जिम्मेदार तो वही है। मुल्क को माशी लिहाज से उन्होंने गिराया है, और सिर्फ गिराया ही नहीं बल्कि दलदल में डाला है। अब जितना आप उससे उठने की कोशिश करते हैं उतना आप जल्द से चले जाते हैं। हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम हर वक्त उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। धांधली की पैदावार उसको आप समझे कि दोबारा आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत बनी, हमारा एक नजरियाती हदफ था और हम उस पर आम इंतखाबात के दिन करीब आते ही सियासी जमातें सरगर्म हो गई। MQM पाकिस्तान आज मलीर सऊदाबाद में शाम 7 बजे अवामी क़ुव्वत का मुकाबला करेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं जलसागाह में मौजूद अपने नुमाइंदे वजाहत अली आबदी से। वजाहत, बताइएगा जलसे की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? मैं आपको बताता चलूं, आम इंतखाबात
کے ہونے سے پہلے ہی ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے الیکشن کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ملیر سعود آباد کے اندر ایم کیو ایم کی جانب سے ایک پاور شو کیا جا رہا ہے۔ ملیر سعود آباد کے مین روڈ کے اوپر 10,000 کے قریب جلسہ گاہ کے اندر کرسیاں لگائی ہیں، جس کے اندر عوام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ 8 بجے تک جلسہ گاہ بھر جائے گا، جس کے بعد جلسے کا آغاز کر دیا جائے گا۔ جلسے سے ایم کیو ایم کی سینئر قیادت، کنوینر اور ڈپٹی کنوینر خطاب کریں گے، جس کے اندر اپنے آنے والے آئندہ کے لائے عمل کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ بھی کہنا ہے کہ 29 ٹاؤنوں کے اندر اسی طریقے سے جلسے کا انعقاد کیا جائے گا، جن کے اندر صرف اور صرف ٹاؤن کی عوام ہی شرکت کرے گی، باقی کسی بھی علاقے سے یہاں پہ کارکنان یا عوام کی شرکت نہیں کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ گرم وزیر اطلاعات بلوچستان جان خان اچکزئی نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام پاکستان کی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مصنوع دھماکے کے ہر شہید کے لواحقین کو 15 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی میں جو بھی کمی ہے اس کا بھی سدباب کیا جائے گا۔ خان کی ریاستی دہشت گردی بلوچستان کی سرزمین پہ اس کی کھلا ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ اگر یہ تھانے بانے آج بھی ادھر ملیں گے، we will make sure that our enemies are cut by thousands۔ ایک انچ کا ہم دفاع کریں گے، اس کے لیے ایک انچ پہ اگر ضرورت پڑی انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہم کریں گے۔ کوئی بھی دہشت گرد، چاہے ماسٹر مائنڈ ہو، چاہے اس کا فائنانسیئر ہو، سولتکار ہو اور فٹ سولجر ہو، ہم ان کے پیچھے جائیں۔ اب ہم ویٹ نہیں کریں گے کہ ہمیں شہروں میں، ہمیں ہمارے اپنے گاؤں میں، اپنے گھروں پہ وہ خودکش کر کے ہمیں قتل کرے۔ اس وقت جو ہمارے پاس کنفرم شہداء کی تعداد ہے وہ 56 ہے، اور جو زخمی ہے وہ 65 ہے۔ جو آپ کا لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے ہر گھر جا کے یہ کاؤنٹ کو کنفرم کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ شہداء کی تعداد بڑھتی ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، تو اس کو بھی ہم کاؤنٹ میں شامل کریں۔ پولیس نے جان پر کھیل کر دشمن کا حملہ ناکام بنا دیا۔ میاں والی میں کنڈل کے مقام پر پیٹرولنگ پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں ایک اہلکار شہید جبکہ 2 دہشت گرد مارے گئے۔ مارے جانے والے دونوں دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔ زبیر نواز کا تعلق ٹی ٹی پی کے ٹیپو گروپ سے تھا۔ محمد خان بھی دہشت گردی کی سنگین واقعات میں ملوث تھا۔ مقابلے کے دوران ہیڈ کانسٹیبل ہارون خان دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق 10 سے 12 دہشت گردوں نے کنڈل پیٹرولنگ پوسٹ پر حملہ کیا تھا۔ جوابی کارروائی کے بعد دہشت گرد لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ میاں والی کا علاقہ کنڈل پیٹرولنگ پوسٹ پر رات گئے 10 سے 12 دہشت گرد حملہ آور ہوئے۔ چوکی کی چھت پر موجود اہلکار نے دہشت گردوں پر فائر کھول دیا۔ 2 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ مارے جانے والے دونوں دہشت گردوں کی شناخت بھی ہو گئی۔ زبیر نواز کا تعلق ٹی ٹی پی کے ٹیپو گروپ سے تھا۔ محمد خان بھی دہشت گردی کے سنگین واقعات میں ملوث تھا۔ دہشت گردوں کی شناخت کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق چیک پوسٹ پر 2 اطراف سے حملہ کیا گیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل ہارون خان دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 40 سالہ ہارون خان کے پسماندگان میں بیوہ، 5 سالہ بیٹی اور 3 سالہ بیٹا شامل ہیں۔ حملے کی اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ ایک دہشت گرد کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کیا گیا۔ فرار ہونے والے دہشت گردوں کی تلاش کے لیے تکنیکی ذرائع بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے میاں والی میں پولیس کنڈل پوسٹ کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے گزشتہ شب کنڈل پوسٹ پر دہشت گرد حملہ ناکام بنانے والے پولیس کے بہادر جوانوں سے ملاقات کی، افزائی کی اور انعامات تقسیم کیے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بتایا کہ گزشتہ شب 10 سے 12 دہشت گردوں نے میاں والی میں کنڈل پیٹرولنگ پوسٹ پر 2 اطراف سے حملہ کیا تھا۔ چیک پوسٹ کی چھت پر موجود اہلکار کی جوابی فائرنگ سے 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے جبکہ دیگر دہشت گرد فرار ہو گئے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے بتایا کہ دہشت گردوں سے مقابلے میں پنجاب پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل ہارون خان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ جڑاں والا کے واقعے پر مسیحیوں سے معافی مانگتا ہوں۔ لاہور میں کانفرنس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ مستونگ اور ہنگو میں بے گناہ انسانوں کا خون بہایا گیا۔ دہشت گردوں کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا، یہ قاتل خارجی ہیں۔ دنیا جان گئی ہے کہ بھارت نے کینیڈا میں فساد پھیلایا کہ یہ بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے والے خارجی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کے خلاف جدوجہد لازم اور فرض ہے۔ معافی مانگتا ہوں پاکستان کی مسیحی برادری سے جو کچھ جڑاں میں ہوا ہے۔ اس تصور کو، اس سازش کو، مکروہ پلاننگ کو انشاءاللہ نیست و نابود کریں گے کہ جو پاکستان کے اندر فساد پھیلانے کی سازش
हिंदुस्तान आलमी दहशत गर्दी का मरकज है। कनाडा में जो सिखों के साथ किया गया, उसके बाद किसी गवाही की जरूरत है दुनिया को? कराची में खौफ व दहशत का राज। सितंबर में भी कातिलों ने सितम ढाया, 4 उलमाए कराम को शहीद कर दिया। कातिल ताहाल कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं। मुकदमे के इंदराज और तफ्तीशी टीम की तश्कील के बाद तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकी हैं। ये बताया जा रहा है कि कातिल आज़ाद हैं। 4 उलमाए कराम को शहीद किया गया। कराची में खौफ व दहशत फैलाया जा रहा है। सितंबर में भी कातिलों ने सितम ढाया, 4 उलमाए कराम को शहीद कर दिया गया। कातिल ताहाल कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं। कराची में सोराब गोट पर मुफ्ती कैसर का कत्ल। पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। जायब कुआ पर 9mm की 8 गोलियां फायर की गईं। वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। कराची सोराब गोट पर मौलाना का कत्ल, वाक़या टारगेट किलिंग करार। सोराब गोट गुलशन उमर मदरसे के बाहर फायरिंग से मुफ्ती कैसर को निशाना बनाया गया। मकतूल के जस्ते की सोराब गोट एडी सेंटर में मौजूद। फायरिंग के वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। जायबगू पर 9mm की 8 गोलियां फायर की गईं। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान ने मुफ्ती कैसर फारूक को निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तुर्किया में वजारत दाखिला की इमारत पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों ने अपनी कार इमारत के दरवाजे से टकराई, जबकि एक दहशतगर्द ने बाहर निकलकर खुद को उड़ा लिया। पुलिस से फायरिंग के तबादले में दूसरा दहशतगर्द मारा गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पार्लियामेंट और मुल्हिका वजारत दाखिला की इमारत के इर्द गिर्द हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए गए हैं। तुर्किया में दहशत गर्दों का हमला, दोनों हमला आवर मारे गए। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में दहशत गर्दों ने वजारत दाखिला की इमारत पर हमला कर दिया। दहशत गर्दों ने अपनी कार इमारत के दरवाजे से टकराई, जबकि एक दहशत गर्द ने बाहर निकलकर खुद को उड़ा लिया। धमाके से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस से फायरिंग के तबादले में दूसरा दहशत गर्द मारा गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक 2 दहशत गर्दों ने पार्लियामेंट से मुल्हिका वजारत दाखिला की इमारत पर हमला किया। तुर्क वजीर दाखिला का कहना है कि एक खुदकश हमला आवर ने वजारत दाखिला इमारत के सामने धमाका किया। ये हमला पार्लियामेंट में होने वाले इजलास के आगाज से चंद घंटों कबल हुआ। पार्लियामेंट के आसपास से कई मशकूक पैकेट्स मिले जिनमें बारूदी मवाद भरा हुआ था और दहशतगर्दों ने इजलास से कबल उन्हें धमाके से उड़ाने का मंसूबा बनाया था। वज़ीर आज़म का तुर्की में धमाके पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म का ट्वीट तुर्की के साथ इजहार एकजहती। दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ जंग में तुर्की के साथ हैं। वज़ीर के तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्क कौम मजीद मजबूत होगी। जबकि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तुर्की में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। शहबाज शरीफ ने तुर्किया हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। सहूलतकारों के खिलाफ पूरी दुनिया को मिलकर कदम उठाना, ये कहना था साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। कहा कि इक़दाम मुत्तहिदा दहशतगर्दों के हैंडलर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल मसले की संगीनी और दहशतगर्दी की सरपरस्ती का एक और सबूत है, उनकी जानिब से ये कहा गया। और खबर है कि सितंबर में रुपया मुस्तहकम, हुकूमती इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। पाकिस्तानी रुपए ने बेहतरीन कारकर्दगी में दुनिया भर की करेंसियों को पीछे छोड़ दिया। एक माह में डॉलर के मुकाबले में 6.2% बेहतरी आई। 20 रोज में डॉलर अपनी सबसे ज्यादा कदर से 17 रुपए से जायद नीचे आ चुका है। स्मगलिंग, सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन, इंतजामी इकदामात और स्टेट बैंक इस्लाहात, मुस्बत नताइज सामने आने लगे। सितंबर में रुपया नंबर 1 रहा, दुनिया भर की करेंसियों को पीछे छोड़ दिया। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में डॉलर के मुकाबले पर पाकिस्तानी करेंसी में 6.2% बेहतरी आई। गुज़िश्ता 20 रोज के बाद अमरीकी डॉलर अपनी सबसे ज्यादा कदर से 17 रुपए से जायद नीचे आ चुका है। IMF ने हदफ से ज्यादा महसूलात जमा करने पर FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार भी किया। हवाला हुंडी और करेंसी के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA ने 1.5 माह में 17 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA की खैबर पख्तूनख्वा में धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ। FIA ने सूबे भर में हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज के खिलाफ 74 कार्रवाइयाँ की। 6 हफ्तों के दौरान 17 करोड़ से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई, जिसमें 65,000 से जायद अमरीकी डॉलर शामिल हैं। FIA ने 13 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद कर ली। गैर कानूनी करेंसी के कारोबार में 101 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 85 मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बिजली चोरी के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन उरूज पर पहुंच गया। क्रैकडाउन के दौरान 10,000 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। बिजली चोरों से पर 14 अरब 33 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की गई।
सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि 75% बिजली सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से चोरी होती है, ताहम वहां से सिर्फ 725 गिरफ्तारियां हुई। जखीरा अंदोजों और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई। शिकारपुर में यूरिया की स्मगलिंग नाकाम बनाकर 5 ट्रकों को कब्जे में लिया गया। बरामद माल में यूरिया, चीनी की 800 बोरियां और 8 टन घी शामिल है। तमाम अशिया घोटकी से बलूचिस्तान मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस का बताना है कि स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। महंगाई से सताए अवाम के लिए रिलीफ। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। फी लीटर पेट्रोल 8 रुपए सस्ता, कीमत 323 रुपए 38 पैसे। डीजल की कीमत में भी 11 रुपए की कमी, फी लीटर 318 रुपए 18 पैसे का हो गया। माया पेट्रोलियम गैस महंगी, ये बताया जा रहा है कि ओगरा ने LPG 20 रुपए 86 पैसे फी किलो और सिलेंडर 246 रुपए 15 पैसे महंगा कर दिया। नोट के मुताबिक LPG की नई कीमत 260 रुपए 98 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल 8 रुपए सस्ता, साथ ही गैस 20 रुपए महंगी कर दी गई। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें नहीं, खौफ और बेयकीनी है। सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि चारों तरफ तबाही और बर्बादी है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। वोटर्स और सपोर्टर्स जिम्मेदार हैं। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल के 1 लीटर में 8 रुपया की कमी की। साथ वाली खबर यही थी कि हुकूमत ने गैस की कीमत में 20 रुपया का इजाफा किया। लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब हैं। एक खौफ है, यकीनी है। क्या तालीमी निजाम ठीक है? हमारी ज़राअत तरक्की कर रही है? क्या हमारी मईशत बेहतर हो रही है? चारों तरफ एक तबाही, एक बर्बादी। ज़िम्मेदार कौन है? कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ये तमाम वज़राए आज़म ठीक कहते हैं, वो जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार आप लोग हैं, वोटर जिम्मेदार है, सपोर्टर जिम्मेदार है। वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा। इंजेक्शन से मुतासरा अफराद की तादाद 82 हो गई। न्यू हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों की दोनों आंखों की बीनाई चली। इंडिया में कंडीशंस पाकिस्तान से मिलती जुलती हैं। वार्म अप मैच में विकेट रावलपिंडी की पिच की तरह लगी। अगला मैच खेलने से कंडीशंस का बेहतर अंदाजा हो जाएगा। नायब कप्तान कौमी टीम का कहना है कि बहैसियत टीम एशिया कप अच्छा नहीं रहा। और अभी आपको बताएं कि FIA की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। उम्रे की आड़ में सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों को धर लिया। 8 अफराद उम्रा वीजे पर भीख रहे थे। मुल्जिमान ने इंकशाफ किया है कि एजेंटों की मदद से जा रहे थे। भीख में मिलने वाली आधी रकम एजेंट को देना थी। तमाम पकड़े जाने वाले अफराद का ताल्लुक लोधरा से बताया जा रहा है। मुल्जिमान में 5 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। पाकिस्तानी खलाबाज नमीरा सलीम अपने खलाई सफर के लिए अमेरिका पहुंच गई हैं। नमीरा सलीम स्पेस लाइंस के जरिए 5 अक्टूबर को खला का सफर करेंगी। नमीरा सलीम का डलास एयरपोर्ट पर वालहाना खैर मकदम किया गया। नमीरा सलीम का कहना है कि उनका सफर खलाई तहकीक के हवाले से पाकिस्तान के लिए मिशन न्यू मैक्सिको से खला में रवाना होगा। ट्रांस अटलांटिक प्रोडक्शन कंपनी ने ओशन गेट सबमरीन को पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को ब्रायन डॉबिन्स, जबकि फिल्म की कहानी जस्टिन मैकग्रेगो जोनाथन कैसे लिखेंगी। इस फिल्म में ओशन गेट के ज़ेरे समंदर सफर से कबल इसमें सवार होने वाले मुसाफिरों की जिंदगी को भी दिखाया जाएगा। दांत या फौलाद, यूक्रेनी शहरी ने दांतों से गाड़ियां खींचकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना है। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट worldnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।